न चांद की चाहत है न तारों की फरमाइश, न चांद की चाहत है न तारों की फरमाइश। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई है? जी, प्राइवेट स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में जो सीबीएसई बोर्ड से मैं पढ़ाती अच्छा, थी। जी 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 जी। 8 से लेकर 12 तक मैं बच्चों लोग को पढ़ाती थी। एसएसटी और आईटी कंप्यूटर पढ़ाती थी। जी। नमस्कार, मैं अभी सिवान के पचरुखी गांव में उपस्थित हूँ और हमारे पास ये जो बैठी हुई है ये एक डांसर है और ये यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। और सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बताने का प्रयास करूंगा इनके जुबानी। और ये भी पता चला कि ये बहुत पढ़ी लिखी हैं, इसके बावजूद भी पहले ये प्राइवेट जॉब भी की हैं। क्या मजबूरी रही कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना मतलब छवि छोड़ने का प्रयास कर रही हैं। इसके अलावा ये डांसर के रूप में काम कर रही हैं और एक ऑर्केस्ट्रा में, है ना, ऑर्केस्ट्रा में काम कर रही हैं। सबसे पहले आपको न्यूज़ सेवा 18 में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ सेवा 18 की तरफ से जितने दर्शक और मेरे भोजपुरी समाज के लोग मुझे देख रहे हैं, उनको गोड़ छू के गोड़ लगूंगी। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दर्शकों की तरफ से आपको। आप अपना परिचय दीजिए पहले। जी, मैं हूँ आप सबकी प्यारी रानी राज। रानी राज जी, आप लोग के प्यार दुलार से ही मैं यहाँ हूँ। राज जो नाम पड़ा है मेरा, रानी राज, ये मुझे जनता ने दिया है। मेरा रियल नेम है रानी त्रिपाठी। हम ब्राह्मण परिवार से हूँ। ब्राह्मण परिवार से? जी, और मैं अपने नाम के आगे पहले त्रिपाठी ही लगाती थी। अचानक लोगों ने, जैसे वायरल हो गई कुछ लड़कियां जो अपने नाम के आगे राज लगाती हैं, उसी तरह लोगों ने मुझे भी स्टेज पे अपने से नाम दे दिया कि ये रानी राज है, रानी राज है। तब से अभी तक लोग उसी नाम से जानते हैं। तो अच्छा लगता है कि पब्लिक के ही नाम से मैं पब्लिक के बीच में जब इनका प्यार पा रही हूँ, तो यही नाम से अब आगे बढ़ा जाए। आपका जो जन्म धरती, आपको मतलब रहने वाली कहाँ की है, थोड़ा सा और भी विस्तार से बताने का प्रयास करें। मेरा जन्म भूमि और एजुकेशन भूमि, मेरा कहा जाता है कि मेरा हर एक चीज़ मुंबई से है। हम कभी ना बिहार रहे हैं ना कभी यूपी रहे हैं। मेरा जो पढ़ाई लिखाई सब चीज़ मुंबई से हुआ है। मतलब उसके पहले आप डांस के पहले, जो अभी डांसर के रूप में आप उभर रही हैं, इसके पहले आप क्या क्या काम किए हैं? जी, 2017 में मैं ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट की। जी जी। मतलब वहीं पे? हाँ, मुंबई में। मुंबई में। फिर उसके बाद मैंने जब अपना 12th पास किया, मैंने असिस्टेंट का जॉब किया। उसके बाद मैंने टीचर का जॉब किया। मैंने टीचर का जो जॉब की, प्राइवेट जॉब की या सरकारी जॉब की? प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई है? जी, प्राइवेट स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में जो सीबीएसई बोर्ड से मैं पढ़ाती थी। जी जी जी। 8 से लेकर 12 तक मैं बच्चों लोग को पढ़ाती थी। एसएसटी और आईटी कंप्यूटर पढ़ाती थी। जी। उसके बाद फिर आप मतलब इस लाइन में कैसे पहुंची? ये दौर शुरू होता है 2019 में। जी जी। फ्रेंड लोग के जरिए कांटेक्ट हुआ, जो कि पचरुखी के अनिल जी हैं, उनसे कांटेक्ट हुआ कि काम ढूंढ रही थी मैं। घर की स्थिति ठीक नहीं थी और जो मेरी जॉब है वो छूट गई थी मेरे ही चलते, क्योंकि पापा की तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा जी। इसके चलते मुझे बहुत सारे लीव लेने पड़े और लीव के लिए एप्लीकेशन देना ज़रूरी रहता है। लेकिन मैंने एप्लीकेशन नहीं दिया था। एप्लीकेशन 15 दिनों का ही दिया था और मैं एटलीस्ट मैंने छुट्टी 1-1.5 महीना ले लिया था। उसके चलते मुझे वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ा। मतलब वो स्कूल वाले आपको हटा दिए? हाँ जी। रिज़ाइन लेना पड़ा क्योंकि पापा की तबीयत ऐसी थी कि मैं उनको छोड़ के भी नहीं जा सकती थी। मतलब घरेलू स्थिति आपकी बहुत दयनीय थी। तो उस वजह से जो है कि मैं 2019 में यहाँ पे आई काम करने के लिए अनिल जी के पास ऑर्केस्ट्रा में। मैं काम करके यहाँ से जो पैसे होते थे अपने घर भेजती थी, पापा का इलाज करवाती थी। ठीक हो गए पापा। उसके बाद लॉकडाउन के बाद तो सबको पता है 2020 में जब लॉकडाउन लगा, देश का माहौल क्या था, समाज के बीच क्या माहौल था। और हालांकि मुंबई का जो माहौल था वो सब जानते हैं कि मुंबई से लोग ट्रक में चढ़कर, ट्रैक्टर पे चढ़कर, साइकिल चलाकर, बाइक चलाकर अपने घर आ रहे थे। वही दौर था ऐसा कि उसके बाद हम 2021 में फिर यहाँ पर आए, क्योंकि घर की स्थिति अच्छी नहीं थी और बहुत कुछ आगे करने का मन भी था, लेकिन परिवार का चेहरा देख के मन नहीं होता था कि हम कुछ ऐसा करें कि सिर्फ अपने लिए सोचें, अब घर के बारे में भी कुछ सोचना है। उसके बाद हम ये बिना बताए ये लाइन में आए और 2 साल तक कोई नहीं जानता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हम ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रहे हैं, क्योंकि हम वीडियोस भी नहीं बनाते थे, ज़्यादातर सोशल मीडिया ऐप पे हम डालते भी नहीं थे।
अपना फोटोज भी नहीं डालते थे। लेकिन अचानक 2022 की बात है, हम जब नारदी विदा से जुड़े, माननीय अभियंता जी के हम गोड़ लगेंगे, उनका जब वीडियो वायरल होने लगा उनके साथ का, हम माइक में जब बोलने लगे, अभी भोजपुरी में जब वीडियो आगे बढ़ने लगा, धीरे धीरे घर पे पता लग गया ये बात। घर पे पता लगने के बाद घर से भी फ़ोन आया कि ये सब काम कर रहे हो, अच्छा नहीं है, बहुत इसमें भी मुझे सपोर्ट नहीं मिला है। तो इसके बाद भी ये जर्नी स्टार्ट है अभी, क्योंकि जनता ने आज बहुत आगे बढ़ा दिया है, तो मन करता है करने का। आप जो अभी बात अपने डिटेल में बताई है, मेरे दर्शकों के दिमाग में एक सवाल मतलब घूम रहा होगा, और उनके दिमाग में ये घूम रहा होगा कि क्या आप भाई बहन में सबसे बड़ी हैं? आपके कितने भाई बहन हैं? और फिर अगर यदि भाई होंगे तो फिर ये कदम कैसे उठाएं? मैं अपनी फैमिली का जिक्र अक्सर सोशल मीडिया पे नहीं करती हूँ, लेकिन आज बताऊंगी कि मेरा एक बड़ा भाई है और एक छोटी बहन है, मेरे बाद जो है छोटी बहन है। हम तीनों एजुकेटेड है। मेरा भाई भी अभी एजुकेशन कर रहा है, BSc कंप्यूटर साइंस से उसका मास्टरी हो चुका है। जॉब, सरकारी जॉब है? नहीं, ये एक एजुकेशन फील्ड है। ओके, समझ गया। BSc जी समझ गया। उससे मास्टरी किया है। और मेरी छोटी वाली बहन है जो अभी 10 साल की है, अभी वो 3rd क्लास में पढ़ती है। तो मुझे ये सब घर जो है मेरे ही ऊपर चलता है, मुझे ही चलाना पड़ता है, इसलिए मैं ये लाइन में अभी हूँ। आप परिवार को चलाने के लिए हर महीना कितना घर में रुपया भेज देती हैं इस लाइन से कमा के? जितना होता है करीब। देखिए, अब उतना तो कभी हिसाब नहीं लगाती हूँ, क्योंकि अनुमान घर तो वालों अगर एक बार डिमांड कर दें मुझे ये चाहिए, तो मैं वो लोग के बोलते हैं ना कि हाजिर रहती हूँ वो लोग की डिमांड पूरी करने में। तो हो जाता है, क्योंकि बहन का फीस है, सब चीज़ 50-60 हज़ार भेजना पड़ता है घर। आगे इस लाइन में रहना है या फिर आपकी मजबूरी है? थोड़ा सा अभी तो फिलहाल मजबूरी नहीं है, शौक है। अभी एक बोलते हैं ना, डांसिंग इज नॉट माई प्रोफेशन, इट्स माई पैशन। वो हाल मेरे साथ हो रहा है कि ये अब मेरा पैशन है, कि हॉबी हो गया है, कि करना है, अच्छा लगता है मेरी खुशी के लिए। दूसरों के लिए बहुत दिन जी लिए, तो अब अपने लिए जीना है। और सोचे नहीं थे कभी हम इतना वायरल होंगे, इतना आगे जाएंगे। और आप जैसे मीडिया लोग का देन है, मेरे जनता का देन है कि आज हम यहाँ हैं। तो इसका श्रेय मैं आप ही लोग को मानती हूँ। कभी सपना में भी नहीं सोची थी कि मैं कभी मॉडल बनूंगी या कभी इतना लोग मेरे से इंटरव्यू लेंगे। एक सपना जो है कि हकीकत हो रहा है, ऐसा लग रहा है। चलिए, आगे इस लाइन में रहना है। आगे मतलब पढ़ाई कर रही हैं अभी? हाँ, पढ़ाई कर रही हैं, तो फिर आगे क्या टारगेट है? आगे टारगेट है मेरा MBA करने का। एजुकेशन को जारी रखना है, MBA करना मेरा सपना है। बचपन में लोग से पूछा जाता है क्या बनना है, लोग बोलते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन मैं बचपन से बोलती थी मुझे एक पावर वुमेन बनना है, पावर गर्ल बनना है, बिजनेस वुमेन बनना है। क्योंकि जो MBA की लाइन से होता है, तो मैं चाहती थी कि MBA की लाइन, मैंने 10वीं के बाद भी जो मैंने कॉमर्स फील्ड इसीलिए चुना था कि मैं एक दिन बिजनेस वुमेन बन पाऊँ, अपना एक अटायर कर पाऊँ बिजनेस। तो मन यही है कि MBA करने के बाद आगे अपना नाम बनाऊँ। चलिए, बहुत खुशी हुई आपसे ये सारी बातें जानकर। लेकिन एक और बात, आप जैसे अपने मतलब बोले हॉबी, ये आप जो बात बोली हैं, क्या आप यहाँ रह रही हैं? बिहार के बारे में थोड़ा बताइए। बिहार को हम बचपन में सुनते थे जिस तरह कि यहाँ पे खुलेआम गोलियां चलती है, मर्डर होते हैं, लड़कियों को दिन दहाड़े किडनैपिंग की जाती है, तो ये सब हम लोग सुनते थे। पता नहीं डराया क्यों जाता है यार बिहार के नाम से, बिहार में ऐसा क्या कमी है, क्यों बोला जाता है? मुझे बहुत गलत लगा ये चीज़ जब मैं यहाँ आई तब, लेकिन बचपन से यही सुनते थे। और जब हम फर्स्ट टाइम अपने घर पे बताया था कि मम्मी मैं बिहार में हूँ, तो मेरी मम्मी ने बोला था कि नहीं बाबू तुम वहाँ मत रहो, वहाँ पे अच्छी जगह नहीं है, वहाँ पे गोलियाँ चलती है, मर्डर होते हैं, लड़कियाँ अक्सर घूमती हैं तो लोगों को गोली मार दिया जाता है, तुम वो माहौल छोड़ के तुम अपने यहाँ आ जाओ, यही ठीक है, फ्रीडम की लाइफ है। मैंने बोला नहीं मम्मी, मैं जब यहाँ आई मैंने यहाँ का माहौल देखा, यहाँ का कल्चर देखा, यहाँ का जो पारंपरिक तौर पे जो लड़कियों को जितना केयरिंग किया जाता है, जितना सेफ्टी मिलता है, इनफैक्ट कहीं इतना सेफ्टी, चाहे दिल्ली चले जाइए चाहे मुंबई चले जाइए, इतना प्यार, इतना सेफ्टी, इतना केयरिंग किसी जगह नहीं मिलेगा जितना बिहार में मिलता है।
मेरे हिसाब से लोगों को पता नहीं क्यों डराया जाता है ये बात से, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने आप को बिहार में बहुत सेफ मानती हूँ, बहुत अपने आप को सौभाग्य भी मानती हूँ कि मैं बिहार को चुनी और मैं बिहार में आई, आप लोग के बीच में अपनी कलाकारी दिखाई, क्योंकि बिहार की भूमि वो भूमि है कि ऑल ओवर वर्ल्ड से कहीं से भी कोई आ जाएगा, अपनी कलाकारी अगर दिखाएगा, उसके अंदर टैलेंट रियल होगा तो पब्लिक उसको जीरो से हीरो बना देगी। हम इतना जानते हैं कि बिहार की धरती वो है, माटी वो है जिसके अंदर रंग लग जाएगा, वो जीरो से हीरो बन जाएगा। चलिए, बहुत खुशी हुई, इससे स्पष्ट हो गया मुझे कि आपको बिहार बिल्कुल दिल में बस गया है। दिल में नहीं, रग रग में, नस नस में बस गया है। बस मेरे कहने का मतलब वही है, और मुझे भी ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि आप अपनी शादी बिहार में ही करेंगी। हाँ, बिल्कुल बिहार में करूँगी, एक अच्छे परिवार में करूँगी, और सब चीज़ सोशल मीडिया पे बता कर करूँगी जब करूँगी, लेकिन अभी करियर पे ध्यान है। और हाँ, बिहार के पारंपरिक तौर पे करूँगी कि बिहार में जिस तरह शादी होती है, एक एक बोलते हैं ना, एक एक चीज़ को मान्यता दी जाती है, वो वैसे रीति रिवाज से शादी कर लूँगी। अच्छा, तो एक और बात बताइए, आप उम्र क्या होगी आपकी? अभी 23 चल रही है। 23 आपकी उम्र चल रही है, क्या कोई आपके फ्रेंड है? नहीं, इतने लोग हैं मेरे फैन और फ्रेंड, मुझे दूसरे की क्या जरूरत है, पर्सनल की क्या जरूरत है, इतने लोग हैं ना मेरे पास। मतलब आप फ्रेंड के पहले बीएफ लगा देता तो बॉय लगा देता तो समझ में आ जाती है ना। अभी फिलहाल नहीं है कोई, अभी करियर पे ध्यान है। ऐसी बात नहीं है कि एक पटरी से तो ट्रेन चलती नहीं है, लेकिन 2 पटरी पे चलेगी एक न एक दिन। अभी नहीं चल रही है? नहीं, अभी नहीं, अभी। अच्छा, मेरे दर्शकों को और क्या कुछ कहना चाहेंगी? जी, बस अपना प्यार सपोर्ट मुझ पर ऐसे ही बनाए रखिए, और इस मीडिया को भी आप लोग उतना ही प्यार सपोर्ट कीजिए। न्यूज़ सेवा 18 को आप लोग फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिए कि हमारे रिपोर्टर कैसे लगे, मेरा रिपोर्टिंग कैसा लगा। और मैं आप लोग के लिए एक शायरी बोलना चाहूँगी कि न चांद की चाहत है, न तारों की फरमाइश, न चांद की चाहत है, न तारों की फरमाइश, हर जन्म में ऐसे ही जनता का प्यार मिले मुझे, हर जन्म में ऐसे ही जनता का प्यार मिले मुझे, यही है आज मेरी बजरंग बली से ख्वाहिश। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों की तरफ से। और एक बार और चाहूँगा कि आप मेरे दर्शकों के लिए रोमांटिक गाना सुना दीजिए। गाना नहीं, हम अक्सर अपने पब्लिक के लिए, जो पब्लिक डिमांड करती है कि एक बार माइक लेके बोलिए, हम भोजपुरी में बोलते हैं कि ए राजा जी का रउआ परदेस से मैं बसल बानी, घरे आई ना, रउआ बिना अब हमरा से रहल जात नहीं के, रउआ रुपया पैसा के फेर में बाहरे रहतनी, हमरा रुपया पैसा ना चाहिए, हमरा सोना चांदी भी ना चाहिए, रउआ हमरा आँखी के सोजा रहेम नु, हमार कुल सिंगार पूरा बहे राजा जी। का बरखा जब कृषि सुखानी, का बरखा जब कृषि सुखानी, और रुपये कमा के का हुई जब ढल जाई जवानी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो आप मतलब समझ लीजिए कि शेरे शायरी के तौर पे बोल दिए हैं, लेकिन एक और गाना थोड़ा सा सुना देती भोजपुरी तो और अच्छा हो जाता। सुर के हम बिल्कुल कच्चे हैं, सुर के हम सभी नहीं जानते हैं। रही बात, कभी गाए तो है नहीं, भोजपुरी तो वैसे हम जो है यहीं सीखे हैं, और कभी हम किसी चीज़ का क्लासेस नहीं किए हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा ही गाना गाएंगे। तूने पाया क्या हमारा दिल तोड़ के, चले आते थे बुलाने पे ही दौड़ के, चले आते थे बुलाने पे ही दौड़ के। आगे की लाइन क्या? चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम सैड सॉन्ग गाते चलिए, हैं। आपका मतलब इंटरव्यू इतना ही काट के डाल दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना। और हमारा ये प्रयास रहेगा और हमारा आशीर्वाद भी रहेगा आपके ऊपर कि आप और आगे बढ़िए, और बशर्ते आप पढ़ी लिखी हैं, क्या बीकॉम है, बीकॉम पढ़ी लिखी हैं, अब कंप्लीट इस साल होगा आपका। और आगे चल के आप अपने लाइफ को, ठीक है, यंग है, युवा है, अगर आगे इस लाइन में और बेहतर हो तो ठीक है, वरना हमारा ये सलाह भी रहेगा जी जी बिल्कुल कि आप अपने लाइफ को थोड़ा और बेहतर पटरी की तरफ ले जाइए, क्योंकि ये जो लाइन है ना सिर्फ जवानियों के लिए है। ऐसा ही ना? बिल्कुल, ये जो लाइन है, इसीलिए तो मैं अपने साथ साथ जवानी के साथ साथ बुढ़ापे की भी प्लानिंग करते हुए चल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इस लाइन में अगर मन नहीं किया या फिर मेरी उतनी एज हो गई तो मैं एक, अगर फैमिली बनाने का मन भी किया तो मैं किसी और फील्ड में भी जाकर अपना एजुकेशन लाइन जो है आगे कर सकती हूँ, और चाहे किसी और फील्ड में भी अपना जॉब कर सकती हूँ।
और एक और बात, आप पहले बोली मैं पढ़ाई भी हूँ, मतलब शिक्षिका भी रह चुकी हूँ, इसलिए मुझे ये सलाह देनी पड़ी। ठीक है, और हमारा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सलाह उसको ही लोग देते हैं जो अपना समझते हैं, तो इसी बहाने आपने मुझे अपना तो समझा। चलिए, आपको भी इसके लिए धन्यवाद है। हमारा यही प्रयास है कि आप आगे बढ़िए और हमेशा पॉजिटिव दिशा की तरफ जाइए, सकारात्मक दिशा की तरफ जाइए। और मेरे दर्शकों की तरफ से भी आपको ढेर ढेर धन्यवाद और मेरे चैनल की तरफ से भी आपको धन्यवाद है इंटरव्यू देने के लिए। बहुत धन्यवाद।